हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। लेसन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1 इस वीडियो में करेंगे। राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, जहाँ पर आपको कुछ फिगर्स दिए हुए हैं। देखो, इनको आपको क्या करना है, एज ए फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन बिटवीन द फ्रैक्शन। देखो, बहुत ईजी है, सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले फर्स्ट फिगर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टोटल पार्ट्स पहले काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, टोटल पार्ट 8 है, इसका मतलब डिनोमिनेटर 8 है। अब न्यूमरेटर कितना है, जितने शेडेड पार्ट है, तो 1 2 3, तो ये फ्रैक्शन हो गया 3/8। अब इसी तरह से इसका सेकंड देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगेन इसका डिनोमिनेटर 8 है और कितने पार्ट्स को शेड कर रखा है वो देखेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6/8 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। थर्ड फिगर देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सारे फिगर्स को, इसका मतलब 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो ये भी 8 है। और कितने पार्ट्स को शेड कर रखा है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, तो हमें शेडेड पोर्शन जो है उसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना है। 1 2 3 4, 4/8। नेक्स्ट है, इसके भी 8 पार्ट्स है, तो ये शेड कितने को कर रखा है, 1 को। अब इसको असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग का मतलब क्या हो गया, स्मॉलर टू बिगर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटा कौन सा है, 1/8। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में जो सबसे छोटा है वो फ्रैक्शन सबसे छोटा है। 1/8, 3/8, 4/8 एंड 6/8। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर की हम बात कर रहे हैं, तो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑपोजिट हो जाएगा, मतलब 6/8। अच्छा, यहाँ हमें साइन लगा के बताना है, तो इस तरह से कॉमा नहीं लगाना है, ऐसे साइन लगा के। ठीक है, 6/8 बिगर है, 4/8 स्मॉलर है, फिर 3/8 एंड देन 3/8 बिगर है 1/8। ठीक है, ये हो गया हमारा ए पार्ट कंप्लीट। अब हम आते हैं इसके पार्ट बी पर। यहाँ पर फ्रैक्शन देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसका मतलब ये है डिनोमिनेटर 9। और कितने फ्रैक्शंस को शेड कर रखा है, कितने पार्ट शेड है, 8। इसका क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर तो सेम है सब में, 1 2 3 4, तो 4/9। इसको देखेंगे, 1 2 3, 3 पार्ट्स को शेड कर रखा है, 3/9। 1 2 3 4 5 6 को शेड कर रखा है, तो 6/9। अब अरेंज करना है पहले असेंडिंग ऑर्डर में, तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए 3/9 स्मॉलेस्ट है, फिर 4/9, फिर 6/9, फिर 8/9। ठीक है, और डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए क्या करेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए 8/9 बिगेस्ट है, फिर 6/9 है, फिर उसके बाद 4/9 है एंड देन 3/9। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट का बी पार्ट कंप्लीट। बात है हम क्वेश्चन नंबर सी पर। इसका फर्स्ट का सी पार्ट जो है, शो 2/6 4/6 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। देखो, 2/6 4/6 और 6/6 ये तो हो जाएंगे 0 से लेकर 1 तक के बीच के नंबर, क्योंकि देखो यहाँ न्यूमरेटर छोटा है इन दोनों नंबर्स में और इसमें इक्वल है, तो 6/6 1 हो गया। ठीक है, लेकिन 8/6 जो है वो 1 के आगे जाएगा। इसका मतलब हमें 0 से लेकर 2 तक की नंबर लाइन बनानी है। 0 यहाँ है, 1 यहाँ है और 2 यहाँ। ठीक है, इक्वल पार्ट्स कितने रखने हैं, 6, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, डिनोमिनेटर 6 दे रखा है। 3 ये 4 5 6, तो 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6, इसके भी 6 पार्ट्स होंगे, ये 3 4 5 एंड 6, तो 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 और ये 12/6 का मतलब 2 हो गया। ठीक है, अब रिप्रेजेंट किस किस को करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है 2/6 को, तो ये रहा हमारा 2/6, 4/6 8/6 एंड ये 6/6। ठीक है, ये हो गया हमारा सी पार्ट कंप्लीट। अब देखो, यहाँ पर हमें कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, उसमें हमें क्या करना है, हमें अप्रोप्रिएट साइड में लगाना है कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है या कौन सा इक्वल है।
5/6 एंड 2/6। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को चेक करेंगे। न्यूमरेटर में 2 स्मॉलर है 5 बिगर है, तो 5/6 हमारा बिगर हो जाएगा। यहाँ लिखा है 0 और 3/6। 3/6 को अगर डिवाइड करते हैं तो वो हो जाएगा 1/2। तो 0 जो है, 0 से तो 1/2 बिगर है, तो 0 1/2 बिगर है, 0 स्मॉलर है। 6/6 का मतलब होता है 1। आप इसको ऐसे भी लोगे तो ये 1/6 और ये 6/6। इसका मतलब इसका न्यूमरेटर अगर कंपेयर करते हैं 1 एंड 6 तो 6/6 बिगर हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे 5 एंड 8। 8 बिगर है सो 8/6 बिगर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट।